एक दिन एक राजा राजसभा में व्यस्त था। तभी मंत्री रोते हुए दौड़ते आता है। महाराज, महाराज, क्या हुआ मंत्रीगण, क्यों रो रहे हो? क्या हम इस रोदन का कारण जान सकते हैं? क्या बताऊं महाराज, गंधर्व सेन अब नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। इतना कहकर मंत्री मूर्छित होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी राजा रोते हुए, सुनो, इस सभा को इधर ही समाप्त किया जाए और आप दोनों इस खबर को पूरे राज्य में फैला दो और सारी जनता को कह दो कि गंधर्व सेन की आत्म शांति के लिए पूरे राज्य में 4 दिन के लिए शोक मनाएं। गुरुवर, शीघ्र ही वैद्य को बुलाकर मंत्रीगण के उपचार की व्यवस्था किया जाए। इतना कहकर राजा उधर से चला जाता है। राजा रोते हुए रानियों की महल आता है। क्या हुआ स्वामी, क्यों रो रहे हो आप? क्या कहूं रानी, गंधर्व सेना अब नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है, इसीलिए रो रहा हूं। ऐ सुनते ही रानी की आंखें भर आईं और वो भी रोने लगी। मगर ये सब सेवकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सेवकी रानी को पूछते हुए, महारानी जी, क्यों रो रहे हो आप? गंधर्व सेना अब नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। कौन है ये गंधर्व सेना? महाराज से उनका क्या संबंध है? मुझे पता नहीं, मगर स्वामी गंधर्व सेना अब नहीं रहे कहकर रो रहे थे, इसीलिए उनके दुख में शामिल होने के लिए रो रही हूँ। तभी सेवकी राजा के पास दौड़ते हुए जाकर, महाराज, ये गंधर्व सेन कौन है और उनका आपसे क्या संबंध है? सेवकी सही कह रही हैं। मैंने कैसी मूर्खता कर दिया? उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है, तो मैं क्यों रो रहा हूँ? उस मूर्ख मंत्री का बात मानकर मैंने कैसी मूर्खता कर दिया? गुस्से में राजा दौड़ते हुए अपने राजमहल आता है। अभी अभी वेदों के उपचार से ठीक हुए मंत्री को बुलाने का आदेश देता है। सुनो सेवकों, शीघ्र ही मंत्री जी को दरबार में बुलाया जाए, ऐ मेरा आदेश है। मंत्री जी, कौन है ये गंधर्व सेना और आप क्यों रो रहे थे? उनका आपसे क्या संबंध था? अभी के अभी मुझे इसका जवाब चाहिए। क्षमा करें महाराज, गंधर्व सेन कौन है ये मुझे भी पता नहीं, मगर गंधर्व सेन अब नहीं रहे कह के सेनापति बड़े दुख से रो रहे थे। उनका ये दुख देख के मेरा आंखें भर आए, इसलिए मैं भी रोते हुए आकर ये खबर आपको बताया। सुनते ही राजा का क्रोध भड़क उठा। तुम एक मूर्ख हो। तुम्हारे इस मूर्खता से पूरे राज्य में दुख का माहौल छाया हुआ है। शीघ्र ही पता करो कि गंधर्व सेन कौन है, नहीं तो परिणाम बहुत भीकर होगा। जी महाराज। इतना कहकर मंत्री घबराते हुए उधर से चला जाता है और सेनापति से मिलता है। क्या हुआ मंत्री जी, क्यों उदास लग रहे हो आप? कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये समस्या आपसे ही उद्भव हुई है सेनापति जी। मेरे से? परंतु कैसे मंत्री जी? आपके उस प्रिय गंधर्व सेना के वजह से। सेनापति जी, कौन है ये गंधर्व सेन और आपका उनसे क्या संबंध है? कृपा करके बता दो सेनापति। मंत्री जी, सच कहूं तो वो कौन है, क्या करते थे हैं, हमको कुछ नहीं पता, मगर उनका देहांत हुआ कहकर मेरी पत्नी बहुत दुख से रो रही थी, इसीलिए मैं रोते हुए आकर आपको ये खबर बताई। मंत्री का सर चकरा गया। मंत्री सर को हाथ लगा के बैठा और सोचने लगा, अरे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? इस मूर्ख सेनापति के बातों में आकर मैं खुद को ही संकट में डाल दिया। आपने कुछ कहा मंत्री जी? नहीं, कुछ नहीं सेनापति जी। ठीक है, आपकी पत्नी से ही पूछे कि आखिरकार ये गंधर्व सेना है कौन। दोनों सेनापति के घर की ओर चलना शुरू कर दिया। प्रणाम मंत्री जी।
प्रणाम देवी। देवी कौन है? एक गंधर्व सेना। और आप क्यों रो रहे थे? वो व्यक्ति मेरा सरदर्द बन चुका है और उसके वजह से बड़े संकट में फंस चुका हूँ। इसलिए वो कौन है, उसके बारे में कुछ पता है तो बता दो देवी। क्षमा करिए मंत्री जी, गंधर्वसेन से मैं परिचित नहीं हूँ। आज सुबह मैं नहाने के लिए झील के पास गई थी, तभी हे भगवान, मैंने ऐसे क्या गुनाह किया ताकि मुझे इस तरह से सजा दे रहे हो? हे भगवान। क्या हुआ धोबिन जी, क्यों रो रही हो आप? क्या बताऊं मालकिन, मेरा कहकर कहने वाला अब कोई नहीं रहा। मगर हुआ क्या धोबिन जी? मेरा प्रिय पुत्र गद्दार व सेना अब नहीं रहा। कल रात ज्यादा बुखार आने के कारण उसका निधन हो गया। हे भगवान। धोबिन का ये दुख देखकर मेरे आंखों में पानी आ गया और मैं रोते हुए आकर ये खबर मेरे पति को बताई। मंत्री को चक्कर आने लगे। लगता हूँ मैं पागल हो जाऊंगा। इस गंधर्व सेना ने मुझे कहा नहीं छोड़ा। मैं एक मूर्ख हूँ, मैं एक मूर्ख हूँ। शांत हो जाइए मंत्री जी, शांत हो जाइए। इन सब समस्याओं को एक ही इंसान हल कर सकते हैं, वो है धोबिन जी। अब उचित होगा कि उनसे ही पूछें कि गंधर्व सेना कौन है। आपने ठीक कहा देवी, अब उनसे ही पूछे कि गंधर्व सेना कौन है। वही एक हमारी आखिरी उम्मीद है। शीघ्र चलें। कुछ भी हो जाए कहकर तीनों धोबिन के घर आए। रोइए मत धोबिन जी, शांत हो जाइए। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। कैसे शांत हो जाओ मंत्री जी, वो मेरा एकमात्र सहारा था। अब तो वो भी चला गया। अब मैं किस पर निर्भर रहूं? धोबिन जी, क्या आप बता सकते हैं कि गंधर्व सेना कौन है और आपका उनसे क्या संबंध है? मेरे साथ आइए मंत्री जी। यही है मेरा प्रिय पुत्र गंधर्व सेना, जिसे मैंने मेरे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया था। दुर्दैवश अब वो नहीं रहा। ये सुनते ही तीनों एक दूसरे के मुंह देखने लगे और आपस में ही सोचने लगे। जिसे हम महान और श्रेष्ठ व्यक्ति समझ रहे थे, वो तो धोबिन का प्यारा गधा निकला। लगता है मुझे फांसी की शिक्षा निश्चित है, साथ में मंत्री जी को भी। मंत्री जी की ये बात सुनते ही सेनापति के चेहरे पर घबराहट छा गई। क्षमा करें महाराज, हमसे बड़ी गलती हो गई है। हम लोग जिस गंधर्व सेना के लिए रो रहे थे और पूरा राज्य शोक मना रहा था, और कोई नहीं, धोबिन का प्यारा गधा था। महाराज, कृपा करके आप मुझे क्षमा करें। अगली बार ऐसी मूर्खता कभी नहीं करूंगा। ये बात सुनते ही राजा क्रोधित हो जाता है और मंत्री जी को राजा क्रोध में मंत्री को बहुत डांटता है, परंतु कोई भी सजा ना देकर मंत्री जी को क्षमा कर देता है। मगर यह खबर रानी के महल अंतपुर को पहुंचता है। जैसे ही उनको इसके बारे में पता चला, सेवकी और रानी बड़ी जोरों से हंसने लगे। और तभी सेवकी कैसी मूर्खता है, यदि एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो सभी भेड़ें गिर जाती है। इस तरह एक कहानी बताती है कि आप मूर्ख लोगों के साथ संग बनाओगे तो आप भी मूर्ख बन जाओगे। आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।